कांग्रेस में चर्चा है कि क्या 22 लोग ही प्रदेश में कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनाएंगे, बाकी 46 का कोई योगदान नहीं रहेगा। सबसे पहले आपके साथ हम कुछ नाम साझा करेंगे और उसके बाद हम इस खबर को विस्तार से आपके बीच में लेकर आएंगे। मंडी से ठाकुर कौल सिंह, प्रकाश चौधरी, सोहनलाल, रंगीला राव, कांगड़ा से चंद्र कुमार, सुधीर शर्मा, अजय महाजन, विप्लव ठाकुर, यादविंदर गोमा, रघुवीर सिंह बाली, चंबा से ठाकुर सिंह भरमौरी, हर्ष महाजन, ऊना से राकेश कालिया, कुलदीप कुमार, हमीरपुर से सुरेश कुमार, कुलदीप पठानिया, बिलासपुर से राजेश धर्माणी, सुरेश चंदेल, सोलन से राजकुमार, विनोद सुल्तानपुरी, सिरमौर से गंगूराम मुसाफिर, कुल्लू से आदित्य विक्रम सिंह, लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर, शिमला से खुद प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर, रजनीश किमटा और सुभाष मंगलेट। ये कांग्रेस पार्टी के वो चेहरे हिमाचल प्रदेश में हैं जो अपना चुनाव हार चुके हैं या चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, और महत्वपूर्ण चेहरे पार्टी के हैं जो आने वाले चुनावों की तैयारियों में डटे हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इन लोगों की चर्चा यहाँ पर क्यों कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में मौजूदा समय में कांग्रेस पार्टी के 22 विधायक हैं जो कि सदन के अंदर बैठे हैं, और ये 22 वो चेहरे कांग्रेस पार्टी के हैं जिनका आने वाले विधानसभा चुनावों में चुनावी मैदान में उतरना लगभग तय है। और कहीं ना कहीं जब निर्णायक भूमिका मुख्यमंत्री के पद को लेकर बनेगी, उस समय ये चेहरे भी कहीं ना कहीं अग्रणी भूमिका में नजर आएंगे। लेकिन अभी ऐसा नजर आ रहा है जैसे ये 22 लोग ही 35 की भूमिका में है और बस सरकार बनाने वाले हैं। मुख्यमंत्री कोई भी बने, लेकिन मौजूदा स्थिति में जिस तरह से कांग्रेसी नेता एक दूसरे को हाईकमान के समक्ष रखते नजर आ रहे हैं, उस स्थिति में ऐसा महसूस हो रहा है कि कांग्रेस की सरकार सिर्फ ये 22 लोग ही बनाएंगे जो कि जीत कर सदन के अंदर पहुंचे हुए हैं, और बाकी जो 46 लोग कांग्रेस पार्टी के हैं जिन्होंने चुनाव मैदान में उतरना है, उन लोगों को लेकर कांग्रेस पार्टी में कोई चर्चा तक नहीं है। और यही सबसे बड़ा सवाल है जो पार्टी के इन 46 चेहरों को बार बार चिंतन करने पर मजबूर कर रहा है। नेता विपक्ष जरूर चुना हुआ विधायक ही होता है, लेकिन अगर हम अध्यक्ष की बात करें या पार्टी के अन्य महत्वपूर्ण पदों पर कोई भी व्यक्ति पार्टी चुनकर आगे भेज सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में मौजूदा समय में ऐसी स्थिति नहीं है और चुने हुए 22 विधायक ही हाईकमान के पास पहुंच रहे हैं। कभी गुट में विधायक हाईकमान से मिल रहे हैं, कभी लंच और डिनर डिप्लोमेसी इनकी अलग अलग अपने अपने स्तर पर हो रही है। लेकिन जो दूसरा बहुत बड़ा कुनबा कांग्रेस पार्टी का अगर सरकार बनेगी तो महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएगा। उस कुनबे को पूरी तरह से दरकिनार किया जा रहा है। पार्टी के प्रभारी राजीव शुक्ला, ये सभी लोग जो बाहर से भी प्रदेश में पार्टी की गतिविधियों को देख रहे हैं, वो भी विशेष रूप से केंद्रित है तो सभी चुने हुए विधायकों के ऊपर, और जो अन्य नेता कांग्रेस पार्टी के हैं उनको खुद की उपस्थिति दिखाने के लिए खासी मशक्कत हाईकमान के समक्ष करनी पड़ रही है। और अगर यही स्थिति कांग्रेस पार्टी के भीतर रही तो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनावों में भी हो सकता है, क्योंकि बहुत से चेहरे ऐसे भी हैं जो अब अपनी लगातार हो रही अनदेखी से खिन्न हो चुके हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस के टूटते हुए कुनबे पर भाजपा की निगाहें तो पूरे देश में है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी भी अब कांग्रेस का नुकसान हर जगह करती नजर आ रही है, और अब तो तृणमूल कांग्रेस भी प्रशांत किशोर के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के कुनबे को हर प्रदेश में नुकसान पहुंचा रही है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी के नेता हिमाचल प्रदेश में खुद को कैसे बचा पाएंगे, ये भी महत्वपूर्ण सवाल बन चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हारे हुए चेहरे कांग्रेस पार्टी के हैं लेकिन दिग्गज चेहरे हैं, और आने वाले चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका में ये लोग रहेंगे अगर जीत कर आते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो 22 विधायक इस समय कांग्रेस पार्टी के हैं, उनमें ऐसा भी नहीं है कि सभी 22 के 22 विधायक ही अगले विधानसभा चुनावों में जीतकर विधानसभा में पहुंचेंगे। एक फैक्टर हमेशा विधानसभा में रहता ही है,
जिसमें जो मौजूदा समय के विधायक हैं उसमें से 60 से 70% विधायक ही अगर कहीं कांग्रेस पार्टी की लहर भी प्रदेश में होगी तो विधानसभा में पहुंच पाएंगे। तो ऐसे में हाईकमान जिस तरह से सिर्फ मौजूदा विधायकों को ही तवज्जो दे रहा है, उन्हीं को अपने साथ लेकर चल रहा है और जो भी कार्यवाही हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को लेकर हो रही है, जो भी पदों की नियुक्ति कांग्रेस में पार्टी के भीतर हो रही है, वो सिर्फ इन विधायकों के माध्यम से ही हो रही है। और इसको लेकर अब जो अन्य नेता कांग्रेस पार्टी के हैं उनके बीच में चर्चा छिड़ चुकी है कि क्या वे कांग्रेस के लोग हैं या फिर नहीं है। उन्होंने जो अपना जीवन कांग्रेस में लगा दिया तो उसकी एवज में अब सिर्फ 22 लोग ही सब फैसले कर देंगे। इन सारी चीजों को लेकर पार्टी के भीतर कहीं ना कहीं चर्चा होने लगी है। यहां पर उन 22 चेहरों को भी आप जरूर देख लें जो चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे हैं। अब जब एक बार फिर कांग्रेस पार्टी में बदलाव की चर्चा है तो ऐसी चर्चा में अब सिर्फ चुने हुए विधायकों को ही हाईकमान तवज्जो देगा या अन्य जो बड़े नाम कांग्रेस पार्टी के महत्वपूर्ण भूमिका में रहे हैं और हाल ही में जो उपचुनावों में जीत कांग्रेस पार्टी की हुई है उस जीत में भी ये लोग बहुत सक्रिय नजर आए। कांग्रेस के 22 विधायक हैं, उन्होंने भी काफी काम इन चुनावों में किया था, लेकिन जो बड़े नेता विधायक नहीं बन पाए थे वे भी बहुत अधिक सक्रिय दिखाई दिए थे। और ऐसी स्थिति में अब देखना यह होगा कि कांग्रेस हाईकमान सिर्फ इन 22 विधायकों तक ही सीमित रहकर अगले निर्णय लेता है या फिर कांग्रेस पार्टी में विस्तार और बदलाव प्रदेश में होना तय है।